आज के मुख्य समाचार। सफाई कर्मचारियों के विषय में अनुपम कश्यप ने दी जानकारी। चिट्टे के नशे की ओवरडोज में सनसनीखेज खुलासे। शिमला में सड़क मरम्मत के टेंडरों पर सवाल। सीमेंट के दाम फिर बढ़ने की संभावना। शिमला के मंदिर में चोरी। एचआरटीसी का 9 मार्च 72 घंटों के लिए पहिया होगा जाम। एडवोकेट्स द्वारा राजभवन के बाहर किया गया धरना प्रदर्शन। आरपी सिंह ने नशे की समस्या को बताया गंभीर। अब समाचार विस्तार से। शिमला के उपायुक्त अनुपम कश्यप ने हाल ही में मीडिया से बातचीत में जिले की विभिन्न विकासात्मक पहलुओं और प्रशासनिक कार्यों पर विस्तृत जानकारी साझा की। देखिए, हम सब जानते हैं कि राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग देश का एक बहुत महत्वपूर्ण आयोग है, जो कि हमारे वो सभी सहयोगी जो सफाई कर्मचारी हैं और सफाई के महत्वपूर्ण काम में लगे हैं, उनसे संबंधित सभी मसलों पर गहन विचार, चिंतन एवं दिशा निर्देश प्रदान करते हैं। इसी सिलसिले में आज शिमला में इस महत्वपूर्ण आयोग के जो हमारे अध्यक्ष हैं एम वेंकटेश, वो शिमला आए थे और उन्होंने यहाँ पर सभी अधिकारियों के साथ एक गंभीर बैठक जो है वो ली, और जिसमें सभी प्रकार के मसलों पर जो है व्यापक चिंतन किया गया। इसमें सबसे महत्वपूर्ण रहती है मैनुअल स्क्वेंजिंग। तो उसमें पीछे हमने जो इसकी ज़िला स्तरीय कमेटी है उसके द्वारा इसका पूरा एक सर्वे भी जो है वो पूरे ज़िला शिमला में करवाया गया था, और उसके बाद शिमला को जो है मैनुअल स्क्वेंजिंग फ्री जो है वो डिक्लेयर किया गया था। तो मतलब हाथ से मैला उठाने की प्रथा जिला शिमला के अंदर कहीं पे भी नहीं है। कई प्रकार के मसले जो हैं आयोग के समक्ष जो हैं वो जो डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जो प्रतिनिधि हैं सफाई कर्मचारी साथियों के, उन्होंने आयोग के समक्ष मसले लाए और उनके तुरंत ऐसी समस्याएं जो फील कर रहे हैं उसके जल्दी से जल्दी उनका समाधान निकालने के लिए जो आयोग के अध्यक्ष हैं उन्होंने निर्देश भी दिए। इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं, ये भी आयोग के समक्ष ये सब चीज़ें आई कि जो लोग हैं, जो आउटसोर्सिंग पे लोग, जो सफाई कर्मचारी हैं, उनके साथ जो उनकी एजेंसीज़ हैं, क्या वो उनके लिए उचित सारी ट्रेसेस का प्रबंध करती हैं, उनके हेल्थ चेकअप्स के बारे में जानकारी उनको उपलब्ध करवाती हैं और उनके टेस्ट करवाते हैं, और बाकी जो भी उनके काम करने की जो स्थिति है वो ठीक है या नहीं है। इस सिलसिले में जो है, जो हमारे हॉस्पिटल प्रबंधन है, उनके भी जो सीनियर ऑफिसर्स हैं उनको भी यहाँ बुलाया गया था और उन सब चीज़ों पर एक व्यापक डिस्कशन हुई। तो हमारा ये सबका कर्तव्य बनता है कि जो कायदे कानून हैं, जो रूल्स रेगुलेशंस हैं और वेलफेयर के जो कंसेप्ट हैं, जो एक बहुत ही ये संवेदनशील विषय है और एक ऐसा कार्य है जो मतलब हम सबको स्वस्थ रखता है और सभी लोगों की इससे सेहत और इन सब चीज़ों का जो है ध्यान रखा जाता है। लेकिन वो लोग जो सबकी सेहत का ध्यान रखते हैं, उनकी सेहत का ध्यान रखना भी हम सब लोगों की जिम्मेदारी है, चाहे वो अधिकारी हैं, चाहे आउटसोर्सिंग एजेंसीज हैं, या जो भी लोग इस काम में शामिल हैं, उन सबका ये नैतिक दायित्व बनता है कि ऐसे सभी लोगों के वेलफेयर के लिए दृढ़ निश्चय होकर के अच्छे से अच्छा काम किया जाए, ताकि उनकी भी जो स्थिति है वो अच्छी रहे और वो भी समाज में एक अच्छे तरीके से अपनी जीवन निभा पाए। चिट्टे से नशे से जान गंवाने वाले युवाओं की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में सनसनीखेज खुलासा हुआ है। जांच के दौरान यह सामने आया है कि युवाओं की मौत की वजह सिर्फ चिट्टा नहीं था, बल्कि इसमें मिलावट के तौर पर कई नशे की दवाइयां भी शामिल थी। रिपोर्ट की पुष्टि हुई है कि नशे में नींद की गोलियां, टैल्कम पाउडर और नसों के दर्द में आराम पहुँचाने वाली मिलावटी दवाइयां शामिल है, जो युवाओं की मौत का कारण बन रही है। अब यह स्पष्ट हो चुका है कि चिट्टे का यह कॉकटेल जो तस्करों द्वारा अधिक मुनाफे के चक्कर में तैयार किया जा रहा है, वह युवाओं की जान ले रहा है। चिकित्सकों के अनुसार जब युवा इस मिश्रण का सेवन करते हैं तो इससे उनकी सांस लेने की प्रणाली, हृदय और किडनी पर बुरा असर पड़ता है, जिससे वे असमय मौत का शिकार हो जाते हैं। शिमला के इंदिरा गांधी कॉलेज मेडिकल एवं अस्पताल ने इस मामले में अहम कदम उठाया है। यह देश का पहला संस्थान है जहां
एयरबोर्न किट की मदद से 1 मिनट में नशे के सेवन का पता लगाया जा सकता है। चिकित्सकों का कहना है कि नशे की तस्करी अब पहले से कहीं अधिक खतरनाक हो गई है और इसका प्रतिकार करना अत्यंत जरूरी है। स्थानीय प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग अब इस स्थिति को गंभीरता से लेकर तस्करों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की योजना बना रही है। उनका उद्देश्य युवाओं को इस खतरनाक नशे से बचाना और समाज में जागरूकता फैलाना है। शिमला सर्कल में लोक निर्माण विभाग की टेंडर प्रक्रिया पर सवाल उठ रहे हैं। जानकारी के अनुसार उखरो नेहरा सड़क की मरम्मत और ऊपर फताचू सड़क के निर्माण के लिए 10 छोटे टेंडर जारी किए गए हैं, जबकि कुल काम की लागत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। सरकार के नियमों के अनुसार 1 लाख रुपए से अधिक की परियोजनाओं के लिए ई टेंडरिंग अनिवार्य है, लेकिन विभाग ने इस प्रक्रिया से बचने के लिए 97,000 रुपए के छोटे छोटे टेंडर निकाले। इससे पारदर्शिता को लेकर सवाल उठ रहे हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि छोटे टेंडरों से काम की गुणवत्ता पर असर पड़ सकता है और निगरानी में कठिनाई हो सकती है। कई बार इस तरह की सड़कों की मरम्मत कुछ ही महीनों में खराब हो जाती है। लोगों की मांग है कि काम को एक ही बड़े टेंडर में शामिल किया जाए ताकि बेहतर गुणवत्ता सुनिश्चित हो सके। PWD अधिकारियों का कहना है कि छोटे छोटे कामों की जरूरत थी, इसीलिए छोटे टेंडर जारी किए गए। विभाग का दावा है कि पूरी टेंडर प्रक्रिया पारदर्शी है और सभी नियमों का पालन किया गया है। हालांकि इस मामले को लेकर अब सवाल उठने लगे हैं कि क्या टेंडरों को जानबूझकर छोटे हिस्सों में बांटा गया ताकि ई टेंडरिंग से बचा जा सके। हिमाचल रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के बस चालकों के प्रधान मान सिंह ठाकुर ने मीडिया से रूबरू होते हुए एक महत्वपूर्ण घोषणा की। उन्होंने बताया कि 9 मार्च से आगामी 72 घंटों तक HRTC की बसों का संचालन बंद रहेगा। इस दौरान पहिया जाम आंदोलन के तहत सभी बस चालक कार्यवाही करेंगे। मान सिंह ठाकुर ने बताया कि यह कदम HRTC कर्मचारियों के लंबित मुद्दों को लेकर उठाया गया है। वेतन व अन्य अधिकारों को लेकर यह आंदोलन किया जा रहा है। उनका कहना है कि प्रशासन द्वारा बार बार आश्वासन मिलने के बावजूद कर्मचारियों के मुद्दों का समाधान नहीं किया गया, जिसके कारण यह कठोर कदम उठाने की आवश्यकता पड़ रही है। ये बता देना चाहता हूँ कि 20 फरवरी 2025 को हमने नोटिस दिया था, 15 दिनों का हमने नोटिस दिया था 6 मार्च 2025 तक कि 15 दिनों के अंदर अंदर निगम के चालकों, परिचालकों और मैकेनिकों के जितने भी देय भत्ते हैं उनको दिया जाए। लेकिन 15 दिनों के अंदर अंदर इन्होंने हमें बुलाया है, 2-3 बार बुलाया, लेकिन सिर्फ और सिर्फ हमें लॉलीपॉप मिले, कुछ हमें इन्होंने दिया नहीं है। और हमारी वार्ता जो अब विफल रही है, कल भी हमने वार्ता की वाइस चेयरमैन महोदय जी से और उन्होंने 5 करोड़ देने की बात कही। हमने उनको बिल्कुल साफ शब्दों में कह दिया कि 5 करोड़ से बात नहीं चलेगी। बात चलेगी तो जो फर्स्ट कमिटमेंट माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी ने 12 अक्टूबर को की थी 59 करोड़ की, वो हमें दे, अन्यथा निगम का चालक और परिचालक, ड्राइवर यूनियन और कंडक्टर यूनियन 6 मार्च को कड़े निर्णय लेगी। तो मैं आज आपके चैनल के माध्यम से बता देना चाहता हूं कि चालक यूनियन ने और परिचालक यूनियन ने अभी भी इनको 3 दिन का टाइम दिया है। 6 तारीख से लेकर 9 तारीख तक इनके पास टाइम है। 9 तारीख 11:59 PM पर PM तक इनके पास टाइम है, रात 11:59 PM तक। लेकिन 11:59 PM के बाद हिमाचल पथ परिवहन निगम का ड्राइवर और कंडक्टर, ड्राइवर यूनियन और कंडक्टर यूनियन 72 घंटे का, यानी कि बुधवार 11:59 PM तक हिमाचल पथ परिवहन निगम की गाड़ियों के चक्के जाम करेगा। हम काम नहीं करेंगे। मैं फिर चेता देना चाहता हूं आपके माध्यम से कि सवेर आते सरकार और प्रबंधन जागे, क्योंकि अभी भी 3 दिन उनके पास है। और ये निगम के चक्के जो है, चक्का जाम जो होगा, निगम का चक्का जाम होगा। हम किसी भी प्राइवेट गाड़ी को, प्राइवेट ट्रक की बात नहीं कर रहे हैं। हिमाचल पथ परिवहन निगम के जितने भी हमारी गाड़ियां हैं ये रुकेंगी। तो हमने 72 घंटे का ये ऐलान कर दिया है। मैं आपके चैनल के माध्यम से इनको चेता देना चाहता हूँ कि जितने भी ड्यूज हैं, चाहे वो 59 करोड़ हो, चाहे वो 65 महीनों का ओवरटाइम नाइट हो, चाहे वो 4-9-14 के एरियर हो, चाहे वो DA का एरियर हो, चाहे जो भी हमारे ड्यूज हो, चाहे वेतन में संगति की बात है, चाहे ड्राइवरों को सीनियर ड्राइवर की बात हो, चाहे मैकेनिकों को जो पीस मेल में हमारे वर्कर है 100 से ऊपर जो वर्कर है उनको
कॉन्ट्रैक्ट में लाने की बात हो, चाहे कॉन्ट्रैक्ट के आदमियों ने जिन्होंने पूरा टाइम कर लिया है उनको रेगुलर करने की बात हो, इन सभी मांगों को माने। 9 मार्च 2025 11:59 PM से पहले, अन्यथा आपको भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा। हमने नोटिस में यह भी दे दिया गया है कि प्रबंधन जो है वो प्रदेश की जनता जो ऑनलाइन बुकिंग कराती है वो आज से ही ऑनलाइन बुकिंग कर दें, बंद कर दें। जो भी ऑनलाइन बुकिंग उन्होंने करनी उसको आज ही बंद कर दें। प्रदेश की जनता को इसके बाद कोई हानि होती है, कोई लॉस होता है, वो सारी जिम्मेवारी प्रबंधन और सरकार की होगी। इसके बाद मैं आपको एक बात और बता देना चाहता हूँ कि कुछ चाटुकार लोगों ने भ्रम फैलाया है कि हम 6 संगठन, आज न्यूज भी लगी थी कि हम 6 संगठन साइड है, सिर्फ ये 2 यूनियन है। तो ये 2 यूनियन नहीं है, पूरे निगम का, पूरे हिमाचल पथ परिवहन निगम का 3500 ड्राइवर, 3500 कंडक्टर और लगभग 2-2.5 हजार मैकेनिक जो है वो एक साथ इस जंग को लड़ रहा है। मैं उन चाटुकार नेता को ये चेता देना चाहता हूँ कि वो सिर्फ और सिर्फ 20 और 25 हैं। अगर उनमें दम है तो हमारे साथ लड़े। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट बार काउंसिलिंग के अध्यक्ष पीयूष वर्मा और काउंसिलिंग के एडवोकेट्स ने आज राजभवन के बाहर एक विरोध प्रदर्शन आयोजित किया। इस दौरान उन्होंने राज्यपाल शिव प्रताप शुक्ल से न्यायपालिका और वकीलों के विभिन्न मुद्दों को लेकर ध्यान आकर्षित करने के लिए ज्ञापन सौंपने की योजना बनाई। विरोध प्रदर्शन के दौरान वकीलों ने अपनी मांगों को लेकर नारेबाजी की और प्रदेश सरकार से उचित समाधान की अपील की। साथ ही उन्होंने राज्यपाल से आग्रह किया कि वह वकीलों की समस्याओं को गंभीरता से लेकर उनका शीघ्र समाधान करे। जैसा कि आप जानते ही हैं कि प्रदेश भर में जो एडवोकेट्स एक्ट की प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स हैं उसके खिलाफ जो है विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं। उसी कड़ी में पिछले कल HP हाई कोर्ट बार एसोसिएशन ने अपना जनरल हाउस किया था और जनरल हाउस में एक मत से ये निर्णय लिया गया था कि एक एक्शन कमेटी फॉर्मुलेट की जाए बार मेंबर्स की, जो ये तय करे कि हमारा जो प्रदर्शन या प्रोटेस्ट है उसकी रूपरेखा क्या होगी। इसी कड़ी में हमने जो है कल शाम, बीते शाम ही 30 सदस्यीय एक्शन कमेटी फॉर्मुलेट की और उस एक्शन कमेटी ने ये निर्णय लिया कि हमें जो है अपने रेजोल्यूशन या प्रोटेस्ट या ऑब्जेक्शंस इन प्रपोज्ड अमेंडमेंट्स के खिलाफ जो है माननीय गवर्नर साहब को प्रेजेंट करने हैं, जहां से वो महामहिम राष्ट्रपति जी और कानून मंत्री केंद्र सरकार को फॉरवर्ड किए जाएं। और इससे पहले ये निर्णय हुआ था कि सुबह 10:30 बजे सभी जो लॉयर हैं वो HP हाई कोर्ट के प्रांगण में एकत्रित होंगे और वहाँ से एक पीसफुल प्रोसेशन के रूप में राजभवन की ओर जाएंगे। वहाँ पर जो सीनियर एडवोकेट्स हैं वो एक बार फिर सभी को एड्रेस करेंगे और सबके एड्रेस करने के बाद जो है वो माननीय गवर्नर साहब को एक हमारा डेलीगेशन 8 सदस्यीय है वो उनको प्रेजेंट करेंगे। हिमाचल प्रदेश की राजधानी शिमला के उपनगर चक्कर स्थित साईं बाबा मंदिर में चोरी की एक बड़ी वारदात सामने आई है। चोरों ने आधी रात को मंदिर का ताला तोड़ा और करीब 1 किलो चांदी का सिंहासन चुरा लिया। इसके अलावा चांदी का छतर, आशीर्वाद मुकुट और कुर्सी के किनारे लगे चांदी के सजावटी सामान की भी चोरी कर ली है। यह चोरी मंदिर के सुरक्षा उपायों के बावजूद हुई है, जिससे भक्तों और मंदिर प्रशासन में हड़कंप मच गया है। मंदिर प्रबंधन ने घटना की जानकारी पुलिस को दी, जिसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज को खंगालने का भी काम शुरू कर दिया है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके और जल्द से जल्द उन्हें पकड़कर अदालत में पेश भी किया जा सके। स्थानीय लोगों और भक्तों ने घटना की कड़ी निंदा की है और अधिकारियों से अपराधियों के खिलाफ सख्त कार्यवाही की मांग भी की है। पुलिस द्वारा मामले की छानबीन की जा रही है। शिकायतकर्ता के अनुसार सुबह जब श्रद्धालु और पुजारी मंदिर पहुंचे तो उन्होंने मुख्य द्वार का ताला टूटा हुआ पाया। अंदर जाकर देखा तो साईं बाबा के सिंहासन सहित अन्य चांदी के सामान गायब थे। पुलिस ने मंदिर परिसर और आसपास के इलाकों में लगे सीसीटीवी फुटेज को खंगालना भी शुरू कर दिया है। गौरतलब है कि इस मंदिर में चोरी की यह घटना पहली नहीं है। ऐसे पहले भी 3 साल पहले इसी मंदिर में चोरी की वारदात पेश आई थी। चोरों ने मंदिर से चांदी के कुछ अन्य सामान चुरा लिए थे।
हिमाचल प्रदेश में सीमेंट के दामों में एक बार फिर वृद्धि होने की संभावना जताई जा रही है। सीमेंट के दामों में इस बार 5 रुपए प्रति बैग तक की बढ़ोतरी हो सकती है। अगर ऐसा होता है तो प्रदेश में बीते 2 वर्षों में सीमेंट के दामों में कुल 50 रुपए प्रति बैग तक की वृद्धि हो जाएगी, जिससे निर्माण कार्यों की लागत में भी भारी बढ़ोतरी हो रही है। यह पहली बार नहीं है जब सीमेंट के दामों में वृद्धि की जा रही है। इससे पहले भी कई महीनों में लगातार दामों में बढ़ोतरी देखने को मिली थी। 18 जनवरी 2025 को 5 रुपए प्रति बैग की वृद्धि हुई थी। वहीं 17 दिसंबर 2024 को 10 रुपए प्रति बैग की बढ़ोतरी की गई थी, जब डीलरों का इंसेंटिव समाप्त कर दिया गया था। इसके अलावा 9 सितंबर 2024 को 15 रुपए प्रति बैग की वृद्धि की गई थी और 23 अगस्त 2024 को भी दामों में 10 रुपए की बढ़ोतरी हुई थी। बार बार की गई इन बढ़ोतरी के कारण प्रदेश के निर्माण कार्यों में लागत लगातार बढ़ रही है, जिससे आम जनता और निर्माण व्यवसायियों को महंगे सीमेंट के कारण परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रदेश वासियों ने सीमेंट की कीमतों में स्थिरता की मांग की है, ताकि निर्माण कार्यों की लागत पर नियंत्रण रखा जा सके। प्रदेश में 3 प्रमुख सीमेंट कंपनियों के प्लांट संचालित होने के बावजूद हिमाचल के लोगों को पड़ोसी राज्यों की तुलना में महंगा सीमेंट खरीदना पड़ रहा है। उद्योग से जुड़े सूत्रों का कहना है कि कंपनियों ने दाम बढ़ाने की पूरी तैयारी कर ली है। इस वृद्धि का असर न केवल आम जनता पर बल्कि बिल्डरों और ठेकेदारों पर भी पड़ रहा है। सीमेंट विक्रेता पवन ने बताया कि सीमेंट की कीमतें 5 रुपए प्रति बैग बढ़ सकती है। हालांकि इसके पीछे का कारण स्पष्ट नहीं किया है। शिमला शहर की प्रसिद्ध सोशल वर्कर आरपी सिंह ने युवा पीढ़ी के नशे की ओर आकर्षित होने का मुख्य कारण बेरोजगारी बताया है। उन्होंने कहा कि जब युवाओं के पास रोजगार के अवसर नहीं होते तो वे नशे की ओर आकर्षित हो जाते हैं, जो उनके जीवन को नुकसान पहुंचाता है। इस दौरान आरपी सिंह के साथ गुलाब सिंह वर्मा स्थायी निवासी भी उपस्थित थे। उन्होंने सरकार से आग्रह किया है कि शिमला में बालूगंज क्षेत्र में जो बैरियर पहले लगाया गया था उसे फिर से स्थापित किया जाए। उनका मानना है कि बैरियर की पुनः स्थापना से शिमला शहर में पुलिस का खौफ बढ़ेगा, जो चोरियों और नशे के मामलों पर प्रभावित नियंत्रण रख सकेगा। उन्होंने यह भी बताया कि बैरियर लगने से गाड़ियों की एंट्री पर कड़ी निगरानी रखी जा सकेगी, जिससे नशे की तस्करी में शामिल व्यक्तियों को पकड़ने में मदद मिलेगी। पुलिस और प्रशासन की दोनों की तारीफ करने से मैं पीछे नहीं हटूंगा, क्योंकि जितनी मुस्तैदी से जितनी अपने ड्यूटी को हमारी शहर की पुलिस निभा रही है, उसमें बहुत अधिक सफलता मिली है। चिट्टे के सप्लायर को, चिट्टे के यूज करने वाले नौजवानों को और उनके गैंगस्टरों को पकड़ने में बहुत अधिक हमारी पुलिस को बड़ी सहायता मिली है। तो इसके लिए शिमला की पुलिस और अधिकारी सभी ही बधाई के पात्र है। दूसरा, मैं अपने प्रदेश के सभी उन बच्चों के माँ बाप से भी मैं निवेदन करूंगा कि सबसे पहले माँ बाप अपने बच्चों पे ऑब्जर्वेशन रखे, ध्यान रखे और उनको किसी भी तरह से, चाहे वो इमोशनली मनाए और इस खतरनाक, जो कैंसर से भी ज्यादा खतरनाक बीमारी है, इससे अपनी आने वाली पीढ़ी और वर्तमान पीढ़ी को बचाने की कोशिश करे। और इसमें मैं एक और बात कहूंगा कि बिना शहर की जनता के और प्रदेश की जनता के बगैर ये इस बीमारी को जड़ से खत्म करना बहुत मुश्किल है। सभी एनजीओ को और प्रदेश की और शहर की सभी जनता को इसमें पुलिस का चढ़ बढ़कर सहयोग करना चाहिए। एक चीज और मैं जो देखता हूँ, इसमें कुछ मुझे पता लगा है कि कुछ हमारे पुलिस के कुछ स्टाफ मेंबरों के कुछ फैमिली मेंबर्स भी इन्वॉल्वमेंट्स रही है। उन पर भी पुलिस अधिकारी, पुलिस प्रशासन कड़ी नजर रखे और पकड़े जाने पर उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। मैं एक और एडवाइस करूंगा शासन और प्रशासन से कि जैसे बालूगंज में पहले एक बैरियर होता था, अब वो बैरियर नहीं है,
पुलिस सभी गाड़ियों को चेक करती थी, बाकायदा एक रजिस्टर में एंट्री होता था, कितने लोग गाड़ी में जा रहे, क्या सामान जा रहा है, वो दोबारा से लगाया जाए। कम से कम कुछ नहीं तो एक डर तो पैदा होगा कि पुलिस का बालूगंज में बैरियर है, हम कुछ गलत इवेंट्स या गलत एक्टिविटीज में है तो शायद हम पकड़े ना जाए। ये दोबारा से पुलिस प्रशासन और सरकार से मेरा आग्रह रहेगा कि उसको दोबारा से लगाया जाए।